नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। प्रधानमंत्री ने उनके स्वस्थ रहने की कामना की है और अब नए उपराष्ट्रपति के नामों की चर्चा शुरू हो गई है। आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया में, बाकी चैनलों पे कई नाम चल रहे हैं। उन नामों पे भी चर्चा करेंगे कि क्या सचमुच में वो नाम सही है या नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि एक नाम पे सरकार लगभग तैयार हो गई है और उस व्यक्ति का उपराष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। सरकार ने उस पे मन बना लिया है। वो कौन है और कैसे वो जगदीप धनखड़ से भी ज्यादा बेहतर उपराष्ट्रपति साबित हो सकते हैं, क्या है सरकार का प्लान, कौन सा व्यक्ति है जो अगला उपराष्ट्रपति होगा, कब चुनाव होगा, इन तमाम चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिन नामों पे चर्चा चल रही है उन नामों पे के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या नाम है और क्या सचमुच में सरकार उस पे विचार कर रही है या सिर्फ हवा में ही नाम चल रहे हैं। जो सबसे बड़ा नाम चल रहा है वो चल रहा है कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, भाजपा के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बड़े नेता हैं और कद्दावर नेता हैं, और उनके अगर नाम की बात आती है उपराष्ट्रपति के लिए तो कोई मना नहीं कर सकता है। स्वाभाविक रूप से उनके नाम की चर्चा शुरू होना है, जरूरी है, हो सकता है। लेकिन क्या राजनाथ सिंह खुद इतने बड़े नेता होकर उपराष्ट्रपति के लिए तैयार होंगे? जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी उनके नाम की चर्चा चली थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उनका कहना था कि अब मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा। और उपराष्ट्रपति के लिए पिछली बार जब धनखड़ चुने गए थे उपराष्ट्रपति के लिए तो उस वक्त भी उनका नाम चला था और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त उन्होंने मना कर दिया था कि उपराष्ट्रपति के पद पर मेरा जाना उचित नहीं है और मैं नहीं चाहता हूं। निश्चित रूप से जो राजनाथ सिंह का कद है, अगर राष्ट्रपति के लिए उन्हें ऑफर मिलता है, उसके लिए उनकी चर्चा होती है तो वो स्वीकार करेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए पिछली बार ही उन्होंने मना कर दिया था। दूसरा जो नाम आ रहा है जो बहुत तेजी से चर्चा पे है वो जेपी नड्डा का है। जेपी नड्डा अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 2 मंत्रालय उनके पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास है और जो उर्वरक रसायन मंत्रालय है वो भी उन्हीं के पास है। 2 बड़े मंत्रालय के मंत्री भी वो हैं और नेता जो है वो सदन के नेता भी हैं राज्यसभा में। यानी कि 4 पद उनके पास महत्वपूर्ण इस वक्त हैं। तो क्या जेपी नड्डा बनेंगे उपराष्ट्रपति? बन सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है और उस बीच में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उनको उपराष्ट्रपति बनाना ये संभव नहीं दिख रहा है। और जो उनकी भूमिका सरकार में है और सदन में, राज्यसभा में उनकी भूमिका सदन नेता के रूप में है, उसको देखते हुए उनके नाम की भी चर्चा को लोग जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं वो खारिज करते हैं, कहते हैं ये सिर्फ अफवाह है और बाहर ऐसे ही चर्चा चल रही है, उसमें कोई गंभीरता नहीं है। जो एक तीसरा नाम जो आया है वो चंद्रचूड़ जो हैं, जो पूर्व सीजेआई हैं, मुख्य न्यायाधीश भारत के रहे हैं, वो उनके नाम की भी चर्चा शुरू हुई है। लेकिन जो मेरी बातचीत हुई शीर्ष नेताओं से तो उन्होंने भी कहा कि भाई सीजेआई थे, वो अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ हैं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल फोरम है। जो उपराष्ट्रपति है सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं और वहां उनको पॉलिटिकल सारी चीजें फैसले लेने होते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में जो नोकझोंक चलती है, दोनों के बीच में जो बहस होती है, जो राजनीतिक खींचतान होती है, उसमें बैलेंस बनाना होता है और उसमें मतलब सदन को चलाना वो शायद उनका अनुभव भी नहीं है और उस रूप में वो उसके लिए इक्विप्ड भी नहीं है, उनका तैयार भी उस ढंग से नहीं है। तो उनके नाम को पहली नजर में ही लोग खारिज कर दे रहे हैं, जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं। इसके अलावा एक नाम जो आ रहा है वो नीतीश कुमार का। भाजपा के ही कुछ वहां विधायक हैं, वो कह रहे हैं, कल शाम से ही जैसे ही धनखड़ के इस्तीफे की बात आई सामने तो
नीतीश कुमार का नाम जो है वो उछाल दिया गया। लेकिन उसमें भी लोग मना कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री अभी हैं, 3 महीने बाद वहां चुनाव होने वाला है, वो एसआईआर को लेकर के वहां राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, गरमाया हुआ है, और नीतीश कुमार जदयू के हैं, उनको वहां से यहां लाना और उपराष्ट्रपति बनाना वो फिलहाल संभव नहीं है। उसके बहुत सारे कारण बताते हैं कि जदयू का अगर उपराष्ट्रपति बनाते हैं वो उनके नेता को, तो उनके जो कुछ भी चीजें फैसला अभी भी जो उन्हीं के करीबी हैं, जो अभी आप कह लें कि उपसभापति जो हैं राज्यसभा के, वो भी तो उन्हीं के करीबी ही हैं, उन्हीं के कहने पे ही उनको बनाया गया था। तो एक साथ नीतीश को भी वहां ले आया जाए वो कहीं से उचित नहीं है, उसको सिरे से लोग खारिज कर रहे हैं। लेकिन एक नाम जो है वो जितने भी भाजपा के बड़े नेताओं से जब हमने चर्चा की, वो नाम सब सामने आया तो सबने कहा कि ये बहुत ही बढ़िया हो सकता है, इनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है उपराष्ट्रपति के लिए। जो भाजपा का मोदी सरकार की जो अपनी राजनीति है उसमें बिल्कुल वो फिट बैठते हैं, और वो भी बिहार से। अभी फिलहाल बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, इसके पहले केरल के थे। और आरिफ मोहम्मद खान का आप जानते हैं इतिहास कि शाहबानो का जो केस आया था और उसको केस पलटने के लिए राजीव गांधी जब संसद में कानून बना रहे थे कि भाई उसको खत्म किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने किया था वो खत्म कर रहे थे। उस वक्त वो राजीव सरकार में मंत्री थे और इसके खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, इसका विरोध किया था। वो मुस्लिम जो समाज है उसमें सुधारों की बात करते हैं, प्रगतिशील हैं, जानकार बहुत हैं, मतलब आप समझिए कि मुस्लिम धर्म ग्रंथों के भी बहुत ज्यादा जानकार हैं। और उनकी लाइन, भले वो भाजपा में कभी नहीं रहे हों, लेकिन शुरू से 1985-86 से जब से शाहबानो का खिलाफ जो संसद में कानून बना, तब से लेकर के आज तक उनके विचार बिल्कुल वही हैं जो भाजपा का रहा है। जो जिन मुद्दों पे भाजपा के विचार हैं वही विचार वो भी रखते हैं। उनका अनुभव बहुत बड़ा है। आप सोचिए कि 1980 के दशक में ही वो सांसद थे, मंत्री थे। तो जो संसदीय कार्यप्रणाली है, जो संसद में जो जिस ढंग से कामकाज होता है, उसका उनके पास अनुभव भी बहुत बड़ा है। और अभी चुनाव, मतलब अगर वो उपराष्ट्रपति के लिए उनको कहा जाता है तो वो शायद मना भी नहीं करेंगे। तो एक नाम पे जितने भी भाजपा के बड़े नेता हैं वो इस बात को लेकर के सहमत हैं, और इससे ये होता है कि आरिफ मोहम्मद खान एक पहली पसंद के रूप में, या कहें कि लगभग उनका नाम जो है वो अगले उपराष्ट्रपति के लिए तय हो गया है। 2 महीने के भीतर उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है जो नियम कहता है, और उस चुनाव आयोग नोटिफिकेशन निकालेगा, उसमें पर्चे भरे जाएंगे, तो कुछ दिनों में हो जाएगा। आज रात में प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, 26 की रात तक लौटेंगे वो, और ये माना जा रहा है कि उसके बाद जो है शीर्ष नेताओं की बैठक होगी और उसमें आरिफ मोहम्मद खान के नाम पे मुहर लग सकती है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।